कि जंगल राज आ गया। जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो ऐसे लोगों को प्राथमिक समाज में माननीय तेज प्रताप यादव गलत कर दिए हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस का क्या मतलब है भाई? समाज को और किसी के विचार को आप जो है दबा करके मानसिक गुलाम। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आनंद और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं दिव्य न्यूज। दोस्तों राजद के नेता तेज प्रताप यादव का सोशल मीडिया पर वीडियो जो है काफी तमाम अलग सुर्खियों में वायरल हो रहा है। कई सारे नेता जो हैं बीजेपी के और विपक्ष जो है लगातार इनके ऊपर हमला कर रही है। इसी बीच लालू यादव के परिवार से जो है तेज प्रताप यादव को निकाला गया। बातचीत करेंगे, इसके सैनी हैं हमारे साथ और बहुत बहुत स्वागत। जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे माननीय श्री पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जी ने अभी जो ये स्लोगन बड़ी तेजी के साथ चल रहा है, पक्ष और विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया है। चूंकि विपक्ष में है इसलिए पक्ष को मुद्दा मिल गया है, लेकिन कभी भी निश्चित रूप से इस सामाजिक व्यवस्थाओं में अगर किसी भी तरह का समाज को बिगड़ने तथा बिगाड़ने की बात होती है तो निश्चित रूप से मैं भी उसका घोर विरोधी हूं। और माननीय लालू प्रसाद जी के परिवार का यह मामला है। माननीय लालू प्रसाद जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि हम इस व्यवस्था के खिलाफ हैं जो माननीय तेज प्रताप यादव ने किया। ये जो अनर्गल प्रलाप करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, ये निहायती किस्म का बेहुदा काम कर रहे हैं लोग। उनका पारिवारिक मामला है। तेज प्रताप यादव ने सच में गलत किया है, किसी को अंधेरे में रखकर इस तरह का नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम पूरी पार्टी को या माननीय लालू प्रसाद यादव के परिवार को हम अगर गलत कहें तो उनके मुंह पर तमाचा निश्चित रूप से जा रहा है, क्योंकि माननीय लालू प्रसाद जी ने इसका घोर विरोध करके अपने बेटे को, जो अपना हृदय का टुकड़ा होता है, पार्टी तथा परिवार से निष्कासित कर दिया। सर देखा जाए कि उस मामला को लेने के बाद जब उनको घर से निकाला गया तो तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट आता है ट्विटर एक्स पर। ये आता है पोस्ट कि हमारा जो ट्विटर एक्स है उसे हैक कर लिया गया, हमें बदनाम करना। देखिए, वो जांच का विषय है। हो भी सकता है ऐसा हो भी सकता है कि ऐसा हो। और सामाजिक व्यवस्थाओं में आप इस बात को जरूर जान रहे हैं कि जहां किसी का मन किसी से नहीं भरता है, या अगर मिलता है, मन नहीं मिलेगा तो तन नहीं मिलेगा, और जब तन नहीं मिलेगा तो परिवार बिखरेगा। तो निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव का जो शादी हुई थी उनकी जो है जिस महिला के साथ, कुछ लोगों ने पहले भी, अब इसको प्रोपेगेंडा कहिए या जो भी कहिए, लेकिन माननीय लालू प्रसाद यादव के परिवार में श्री राबड़ी देवी से दुर्व्यवहार का भी हम लोगों ने सुना था कि जो महिला है, कुछ आरोप लगाया गया था। ये सच्चाई में हम नहीं जा रहे हैं, अब क्या सच्चाई है इस बात को नहीं जान रहे हैं। किंचित कारणों से कि अल्कोहल पीती है, क्या है, सारे लोगों ने, ये तो मैंने पक्ष विपक्ष में ये सब बातें चल रही है। तो मैं इस बात को बता दूं कि इस भारतवर्ष की सरजमी पे अधिक से अधिक लोगों की मैं बात करूं सामाजिक व्यवस्थाओं में, आपने सुना है अभी एक पत्रकार साहब क्वेश्चन करके गए और मैंने एक गीत सुनाया था एक स्लोगन के माध्यम से कि मुजरिम न कहना मुझे लोगों, मुजरिम तो सारा जमाना है, जो पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है। मिथुन चक्रवर्ती की एक गीत आई थी। आपको मैं बता दूं पत्रकार साहब कि आपने देखा अभी कुछ दिन पहले हाईवे पर बीजेपी के नेता के द्वारा, मैं बीजेपी एनडीए गठबंधन में हूं, लेकिन सच्चाई को उगलने में मैं परहेज नहीं करता, और मैं एनडीए के नेताओं से इस बात को मैंने खुले शब्दों में कहने की चेतावनी नहीं, आगाह कर रहा हूं कि समाज में माननीय तेज प्रताप यादव गलत कर दिए हैं, लेकिन आप समाज की और व्यवस्थाओं को बिगाड़ने के लिए आपकी जो सोच है कि किसी सरकार, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी दल को बदनाम कर दें, यह समाजवादियों का काम नहीं हो सकता। उसमें तो स्पष्ट लालू जी ने कर दिया। सामाजिक व्यवस्थाओं में माननीय लालू प्रसाद यादव वो पुरोधा हैं
जो गलत को गलत कहेंगे और सही को सही कहने वाले हैं। आज तक का जो उनका इतिहास रहा और यही कारण रहा कि हम भी कभी लालू परिवार के साथ रहे हैं, क्योंकि लालू जी की नीयत और नीति दोनों में मैं विश्वास रखता था, क्योंकि उनकी नीयत और नीति निरीह लोगों को आगे कैसे बढ़े, बच्चे जो है स्कूल की तरफ कैसे जाए, उनका सर्वांगीण विकास कैसे हो, उनका सामाजिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, आर्थिक व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, माननीय लालू प्रसाद ने निरंतरता के साथ ये सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने का काम किया, जिसका प्रतिफल रहा कि सुदूर इलाके में, देहाती क्षेत्रों में जो रहने वाले लोग हैं, रोड पे, ब्लॉक में, थानों पर जा करके अपने अधिकार के प्रति सचेत होकर के जो है आवाज उठाने लगे, मुखर होकर के, जिसका प्रतिफल था कि जंगल राज आ गया। जंगल राज के अर्थ को लोग नहीं समझ पाते हैं। अरे भाई, गरीब कहां रहता है? जंगलों में, सुदूर इलाके, गांव में झुग्गी झोपड़ी लगा करके रहता है। आप चाहते हैं उसको चोर डाके कह करके जो है पुलिस उठा करके लाती है, लाठियां बरसाती है। क्या गुनाह है? पुलिस को हालांकि लाठी चलाने का कोई अधिकार नहीं है, उसके लिए कानून है, उसके लिए कोर्ट है। लेकिन पहले ऐसा होता था कि किसी गरीब का बेटा, जो एक गरीब का बेटा अगर थोड़ा तेज तर्रार है, तो ये व्यवस्था के खिलाफ अगर आवाज उठाता था तो उसको अपराधी साबित करके लोग जेल भेजवा देते थे, उसको तरह तरह की यातना देते थे, उसको जो है शॉट दे करके उसके दिमाग को जो है पागल करने का प्रयास किया जाता था। और जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो ऐसे लोगों को प्राथमिकता दे करके आधिकारिक तौर पर ब्लॉक में, थानों में, क्या कहते हैं, कलेक्टेरिएट में जा करके अपने क्या कहते हैं अधिकार के प्रति जो है क्वेश्चन करने का काम करने लगा। अधिकारी तो नौकरशाह होता है शुरू से, वो तो जनता का पैसे पर जो है उसको जो है पेमेंट दिया जाता है, आपका टैक्स के पैसे से। और वो क्या करता था? तानाशाही करने शुरू कर दिया किसी के इशारे पर। जिसकी लाठी उसकी भैंस का क्या मतलब है भाई? सामाजिक व्यवस्थाओं में ये सब नहीं होना चाहिए। और इसी का विरोध किए माननीय लालू प्रसाद यादव। कर्पूरी जी के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, आप समझिए इस बात को। जंगल राज क्यों कहा गया? कर्पूरी जी ने अपनी नीति एवं नियत दोनों में परिवर्तन किया था। और कर्पूरी के सपनों का बिहार, जेपी आंदोलन के बाद कर्पूरी के सपनों का बिहार बनाने का माननीय लालू प्रसाद यादव ने प्रयास किया। कर्पूरी जी जब हाई स्कूल पास किए तो कुछ ऐसे तबके के लोग हैं जो दिन भर कर्पूरी जी से चारपाई पर लिटा करके अपना पैर दबवाने का काम किया। अब सोचिए जरा सा कि किसी के बेटे को और किसी के विचार को आप जो है दबा करके मानसिक गुलाम बनाना चाहते हैं, और माननीय लालू प्रसाद यादव अगर उसको क्या कहते हैं वैसे व्यक्तियों को अगर रोड पर ला करके लड़ करके अपने अधिकार को लेने का प्रयास किया तो जंगल राज हो गया। जब भी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ाई है तो इसमें पदाधिकारियों का हाथ होता है। और निश्चित रूप से ये जान लीजिए कि माननीय लालू प्रसाद जो है गरीबों को रोड पर लाकर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने का, उन्होंने कर्पूरी के सपनों का बिहार बनाने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किया, जो कुछ लोगों को नागवारा लगा। और माननीय लालू प्रसाद के शासन काल को लोगों ने जो है जंगल राज कह दिया। ये गलत बात है। दोस्तों, बाकी ये तेज प्रताप का वायरल वीडियो को लेकर क्या सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट करें। बाकी आप देख पा रहे हैं कि एक पिता अपने बेटे को सीने से लगाए हमेशा रहता है, लेकिन आज देखा जाए लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव तेज प्रताप यादव को अपने घर से बाहर कर दिया। क्या सोच रहे हैं कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। तब तक मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो।